नेपाल की सरकार ने बहुत बड़ा इतिहास रच दिया है। आप सबको पता है कि सबसे ज्यादा शिक्षा महत्वपूर्ण है अपने जीवन में। यानी आप अगर शिक्षा ग्रहण किए हैं तो फिर आप किसी के सामने भी दहाड़ सकते हो, लेकिन वो दहाड़ने के लिए नेपाल सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे यह है कि भारत में क्या हो रहा है, भारत में बड़े बड़े उद्योगपति और साथ ही साथ जो बड़े बड़े मंत्री का बेटा है वो विदेश में जाकर पढ़ते हैं, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल में जाकर पढ़ते हैं। लेकिन नेपाल में भी यही होता था, लेकिन नेपाल में जो गरीब हैं उनका बच्चा कहाँ पढ़ेंगे। तो इसके लिए नेपाल सरकार ने, बलेन शाह ने, जो प्रधानमंत्री नए नए बने हैं, उन्होंने प्राइवेट स्कूल को ही बंद करवा दिया है। और फैसला ये लिए हैं कि अभी नेपाल में चाहे प्रधानमंत्री का बेटा हो, चाहे राष्ट्रपति का बेटा हो, चाहे कोई उद्योगपति का बेटा हो, वो भी अभी सरकारी स्कूल में ही पढ़ेगा। क्योंकि अगर सरकारी ध्यान नहीं देगा तो फिर प्राइवेट स्कूल वाले जो है अपना मनमानी करेंगे ही। हालांकि अगर आप इंडिया में देखेंगे तो इंडिया से मैं बिहार से बिलोंग करता हूं, तो बिहार में प्राइवेट स्कूल वाले का मनमानी इतना हो गया है कि आप अगर मिडिल क्लास के हो तो आप अपने बच्चों का पढ़ा नहीं पाओगे। क्योंकि प्राइवेट स्कूल में इस लेवल से उगाई होता है, किताब और कॉपी के नाम पे आपको जब एडमिशन हो जाएगा आपके बच्चे का तो पहला ही महीना कम से कम आपको 40 से 50 हजार का झटका लगा देंगे। बताइए कि अगर आप मिडिल क्लास के तो आप अपने बच्चों को पढ़ा पाओगे क्या? आपका सैलरी ही मुश्किल से 10 से 15 हजार होगा, तो फिर आप 50 हजार रुपया कहां से भरोगे? और यही होता है इंडिया में। इंडिया में क्या हो रहा है, चंदा दो और धंधा दो के नाम पे अपना अपना बिजनेस चलाते हैं। और ये नया बिजनेस है प्राइवेट स्कूल। मतलब एक बिजनेस ही है, एक दुकान की तरह प्राइवेट स्कूल को यूज किया जा रहा है। मतलब आपको प्राइवेट स्कूल में अगर अपने बच्चों का एडमिशन कराए हैं तो आपको किताब भी लेना पड़ेगा उसी स्कूल से, जूता भी लेना पड़ेगा उसी स्कूल से, टाई भी लेना पड़ेगा उसी स्कूल से, और साथ ही साथ में जो ड्रेस होता है वो ड्रेस भी आपको उसी स्कूल से लेना पड़ेगा जहां पे आप अपने बच्चे को एडमिशन कराए हो। सब कहते हैं कि भैया ये स्कूल नहीं, ये एक बिजनेस बन चुका है, जो कि अपना बिजनेस चलाते हैं कि जूता कितना कीमत रखना है, टाई का कितना कीमत रखना है, ड्रेस का कितना कीमत रखना है, और साथ साथ में किताब का कितना कीमत रखना है। वही किताब मार्केट में जो 30 से 40 रुपया मिल जाएगा, मुश्किल से मुश्किल 100 रुपया मिल जाएगा, वही किताब आप प्राइवेट स्कूल में जब जाओगे तो आपको 400 से 500 के 700 में मिलता है। और वो तो आप वो सीजन, यानी आपका बच्चा दो है, आपका एक बच्चा 5वां में पढ़ रहा है, एक आपका बच्चा 4था में पढ़ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि अगले ईयर जब आपका जो 5वां वाला बच्चा है जब 6ठा में चले जाएंगे तो आपका जो पीछे वाला एक बच्चा जो 4था में पढ़ रहा है, 5वां में गया है, वो किताबें यूज कर लेंगे। वो भी नहीं होता है, कहते हैं कि सब कुछ इसमें सिलेबस सब कुछ चेंज हो चुका है। मतलब आपका फिर से 40-50 हजार का झटका लगेगा। लेकिन सब कहते हैं कि भाई नेपाल सरकार से भारत सरकार को सीखना चाहिए था कि किस लेवल से शिक्षा को आगे किया जाता है, ना कि व्यापार बनाया जाता है। भारत में यही हो रहा है, और सबसे ज्यादा तो बिहार में हो रहा है। और बिहार में तो पटना, पूर्णिया, मधुबनी, झंझारपुर, साथ साथ यहाँ पर देखें दरभंगा में बहुत ज्यादा उगाही किया जाता है प्राइवेट स्कूल के द्वारा, जहां पे मनमानी तरीके से पैसा मांगा जाता है। अगर आप मिडिल क्लास से हैं तो फिर अपने बच्चों को आप शिक्षा भी आप नहीं दे पाओगे। मतलब दूध, दही, घी, पनीर के तरह ही शिक्षा को भी अभी ये लोग नाप तोल कर ही बेच रहे हैं। जितना हो सके वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और क्वेश्चन कीजिए अपने सांसद, अपने विधायक, अपने मंत्री से, क्या इसके ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? जो मनमानी तरीके से पैसा को उगाही करते हैं प्राइवेट स्कूल वाले, इसके ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? अगर लगना चाहिए तो जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए और एकजुट होकर आवाज उठाइए। जिस तरीके से सर प्राइवेट स्कूल वाले मनमानी तरीके से पैसा का उगाही करते हैं, इस वाले को कमर तोड़ दे रहे हैं, इसके लिए जरूर आवाज उठाना चाहिए ताकि सब अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सके, ना कि व्यापार समझ के शिक्षा ग्रहण कर सके। जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए और अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।